दो फिल्म स्टारों में विवाद समझ आता है, दो नेताओं में भी विवाद समझ आता है, लेकिन दो शिक्षकों में विवाद ये समझ से परे है। क्योंकि बुद्ध की भूमि बिहार के पटना में दो कोचिंग संस्थानों के बीच शुरू हुआ विवाद अब बड़े बवाल में बदल गया है। हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो शिक्षकों की वर्चस्व की लड़ाई बताया जा रहा है। दो शिक्षक जो बच्चों का भविष्य तय करते हैं, जो समाज की दशा और दिशा तय करते हैं। उन दो कोचिंग संस्थानों में मामला सिर्फ तोड़फोड़ या पथराव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें फायरिंग, गिरफ्तारी और यहाँ तक कि चर्चित शिक्षक खान सर के खिलाफ एफआईआर तक की बात सामने आ गई है। और अब कहा जा रहा है कि हो सके तो खान सर की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए पूरा मामला समझते हैं कि क्या है। पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में पिछले मंगलवार को देर रात कथित तौर पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई। यहां तक कि फायरिंग की भी बात कही गई। बताया जा रहा था कि कुछ लोग कोचिंग परिसर के पास पहुंचे, वहां हंगामा शुरू हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और पथराव की घटना सामने आई। अब इस मामले में जिस दूसरे कोचिंग संस्थान का नाम सामने आया है वो पटना का ही ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है। पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया गया कि खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले में ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। पुलिस के अनुसार 15 से 20 लोगों द्वारा पथराव और तोड़फोड़ किए जाने की बात जांच में सामने आई। यहीं से मामला कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को सामने लाता है। पटना में कोचिंग संस्थानों की बड़ी संख्या है और लाखों छात्र अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर तैयारी के लिए आते हैं। ऐसे में छात्रों को पढ़ाने वाले संस्थानों के बीच अगर प्रतिस्पर्धा या वर्चस्व की लड़ाई इस हद तक पहुंचेगी तो छात्रों का भविष्य कौन तय करेगा। और ये मामला सिर्फ वर्चस्व का नहीं बल्कि लड़ाई तक आ जाए, सड़क पर पथराव और फायरिंग तक पहुंच जाए तो ये समाज के लिए चिंता का विषय है। इस केस में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए पथराव और तोड़फोड़ के मामले में की गई। यानी इस विवाद में दूसरे कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में 2 लोग कथित तौर पर हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए। वीडियो सामने आते ही पुलिस फिर से सक्रिय हुआ। जांच के बाद खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया गया और दावा किया गया कि ये फायरिंग उन्होंने की। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों को भी जब्त किया और उन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। इसी जांच के दौरान गिरफ्तार गार्डों के बयान सामने आए और उनके बयानों के आधार पर खान सर यानी कि फैजल खान को नामजद आरोपी बनाया गया। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। खान सर का नाम सामने आते ही मामला फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि खान सर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में एक चर्चित शिक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। उनके लाखों छात्र और सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग है। अब एक तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, जिनके साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो दूसरी तरफ खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 गार्ड भी पुलिस कार्रवाई की जद में आए। यानी दोनों तरफ से मामला गंभीर होता है। इस पूरे विवाद में छात्रों में भी आक्रोश देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों ने पटना में विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला। कुछ छात्र रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे थे तो कुछ खान सर की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। पटना पुलिस ने साफ कहा कि छात्र छात्राएं अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस ने भी यही अपील की है कि कोचिंग सेंटरों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में ना आए। पुलिस का कहना है कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मामले में एक और बात कही जा रही है कि पहले खान सर ने गोली चलने की बात कही थी, लेकिन बाद में वे इस बयान से पलट गए। अब पुलिस वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार लोगों के बयान के साथ कार्रवाई कर रही है। पटना का यह मामला अब सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों की लड़ाई नहीं रह गया है। यह सवाल बन गया है कि क्या शिक्षा के नाम पर चल रही प्रतिस्पर्धा अब वर्चस्व की लड़ाई में बदल गई। क्या छात्रों के भविष्य से जुड़े संस्थानों में इस तरह का माहौल ठीक है कि क्या अब कोचिंग इंडस्ट्री के लिए सख्त नियमों की जरूरत है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में, क्योंकि ये उतना बड़ा मामला है नहीं जितना बड़ा इसे मीडिया बना रहा है। शायद वो टीआरपी की रेस हो या व्यूवरशिप की हो। इस चक्कर में खान सर, जिन्होंने लाखों छात्र दिए, इस देश को इतना पढ़ाया, उनको आगे किया, चाहे वो बात रोशन सर के लिए। इसलिए अगर उन दोनों की वर्चस्व की लड़ाई है तो उन्हें आपस में मिलकर इस मामले को शांत करना चाहिए और छात्रों के भविष्य के लिए सभी कोचिंग संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़। धन्यवाद।